ठीक है, रेकॉर्ड स्टार्ट केले. H2SO पर ठीक है. फर्स्ट टॉपिक है जनरल मेथड्स. सर स्क्रीन नाही ओह शेअर सॉरी थँक यू. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. नाही राहू दे. पहिलं है एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर. रिएक्शन होऊन चल. S plus 6HNO3 gives 6NO2 plus 2H2O plus H2SO4. इधर जो H2SO पर क्रिएट होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल होता है. बी seconded by passage of chlorine. Through an aqueous solution of SO2. इसकी रिएक्शन लिखो Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O gives 2HCl प्लस H2SO4. तीसरा है बाय डिसोसिएशन. SO3 SO3 plus H2O gives H2SO4. उसके बाद है डिकॉन्टेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ HCl. चार्जेस टैब वगैरह वेरीफाई हो रहा है क्या? मेरा नहीं हो रहा है. SO2 Cl2 plus 2H2O gives H2SO4 plus 2HCl. ट्रांसफर का तो नहीं हुआ ना? दिखेगी क्या? नहीं अभी क्या ओपन करूँगी? ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. कितना टाइम लगेगा इसमें? बहुत वो होता है. अरे मेरे वो नहीं हो रहा है ना. तूने किया क्या? कुछ किया?
ठीक है, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ है। पर मैंने मेरी ब्रांच बनाई यहाँ पे की फर्स्ट वाली ब्रांच बना ली वो क्लोन करना है अभी यहाँ पर वो नहीं आता कलर हाँ यहाँ पर वो आता है ना इसे सेच कुछ तो लिंक वो नहीं आ रही ना क्लोन के यहाँ पर क्या किया था तुमने इसके लिए इसका कलर स्लाइट सो टेस्ट है। नहीं आया था तब भी मुझे नहीं आया मुझे खुद नहीं आ रहा नो नो HTTP क्या पता मैंने इसने ये दिया ना ये नहीं आ रहा था मैंने किया ना ये लिखा सबने, ये लिखने के बाद बताओ मुझे, आगे बढ़ते फिर। उसने एड्रेस देने के बाद ये आ रहा हुआ तो यहाँ पर फिर ब्रांच है नाम दिया यहाँ पर फिर कुछ नहीं किया और क्रिएट ब्रांच सुना है वो मेरा अमेंडमेंट का है ना तो वो हो रहा है उनका रिलीज तक हो गया देन रिलीज के बाद कस्टमर मेरा मतलब मेरा है ना इधर मॉडिफाई एट्रीब्यूट टैग किया मैंने एंड यूजर यूजर डिटेल्स ऑफ कस्टमर ठीक है, लिखा सबने, ये लो। हाँ चार्जेस स्क्रीन हेलो, फीचर फाइल में सबने लिखा क्या? कमेंट मारा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें डायलेशन करना है। देखो डायलेशन कैसे होता है, शन ऑफ दी concentrated acid यहाँ पे is करना है अभी done क्या करें only by addition of कंट्रोल बी addition of acid to water। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इस ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर मतलब उल्टा नहीं है। वाटर में ऐड सॉरी एसिड में वाटर नहीं ऐड करते हम लोग, वाटर में एसिड ऐड करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्लिक से नहीं हो रहा ठीक है। इसमें मैंने चेक किया अभी इसके बाद लिखना इफ वाटर इज एडेड टू दी एसिड, तो होता क्या है, देयर इज सडन increase in temperature। and तिकडे से बोल आता है ठीक है, उसके बाद आता है इफ एसिड, अगर दूसरा से उल्टा करते, इफ एसिड इज एडेड टू दी वाटर, इसमें क्या होता है कि तुमचं पाण्याची हीट वाढते, पानी की हीट बढ़ती है, बस बाकी कुछ नहीं। जाते हैं देखो वाटर, इस केस में वाटर इज इन बल्क मुझे एंड एसिड being तो इसलिए मैंने एक सैंपल ही रखा है इसके लिए heavier than नहीं हुआ अभी तक water
so settles down. यहाँ पर attributes के बाद verify हो रहा है मेरा, The यहाँ तक हो रहा है मेरा, तो मुझे एक वार्निंग आ Evolved. रही है, वार्निंग का कुछ हाँ ऐसे वार्निंग आ रही है, तो heat is dissipated in water. कस्टमर हिस्ट्री पर गए थे, Water हाँ, itself. यहाँ पर गए हैं एक्चुअली, हाँ तो इसका वेरीफाई का चाहिए ना हमें, इसको 10:30 की मीटिंग है बात पे, And hence अरे वो मीन्सा और हमारे माइग्रेशन करेंगे, हाँ छुट्टी पे है वो दिन में, सर बोलिए ना. सर सेकंड पॉइंट में वो क्या लिखा है, वाटर इज इन और एक बल्क लिखना है, सॉरी बल्क लिखना, सॉरी गलती से. नहीं हो रहा है ना, अगर वाटर ऐड, आ रहा है मेरा, वाटर में अगर एसिड ऐड करते हैं इसका मतलब क्या, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है इसीलिए लिखा है वाटर इज इन बल्क, क्योंकि आप वाटर में एसिड ऐड कर रहे हो. तो इसमें क्या होता है, आपका जो एसिड होता है वो नीचे चला जाता है. क्यों? क्योंकि एसिड जो है हेवियर है, तो आपकी जो हीट है वो वाटर से निकल जाती है. ठीक है, ये लिख लो. क्या लूँ अभी मैं इसका, ये ले सकती हूँ ना, नहीं यूनिक नहीं होगा, आपको क्लास दिख रहा है तुझे, हाँ जो क्या मिला था, हाँ नहीं रे, सब स्टक हो गए, हुआ सबका? तो 34 आ रहे हैं अभी, तो चलो इसके बाद आपको लिखना है रिएक्शन नहीं और H2SO4 with एक्टिव मेटल्स. पहला है ZNA प्लस H2SO4 हाँ यहाँ पर है, gives ओके तो ZnSO4 ये क्या है, प्लस H2. ये जो कुछ है, उसके बाद FeSO4 प्लस 2. ये ले सकते हो क्या, ड्यू के अंदर इंजरी, ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. उसके बाद बेस वाला रिएक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये पूछते ज़्यादा. Na2O प्लस H2SO4 डेफिनेशन में कस्टम हिस्ट्री पर यहाँ है, gives Na2SO4 प्लस H2O. कपड़े चड्डी चड्डी वो पता है MgO यहाँ पर MgSO4 प्लस तो क्या लिख, H2O. MgO के बाद ZNO होता है, वेरीफाई, ZNO की रिएक्शन है. पहले लिख लो, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता. ये फिर CO. और ऑब्जर्व करो ये सब रिएक्शन सेम ही है, बस क्यों सेम है, क्योंकि वैलेंसी सबकी सेम है. ओके हाँ यहाँ ZN की Mg की सबकी वैलेंसी सेम है, तो यहाँ पे बस आपको रो रिप्लेस करना है, बाकी कुछ नहीं करना. ठीक है, ये लिख लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. उसके बाद आता है मेटालिक हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे लिख सकता 2NaOH प्लस इशू डॉक्यूमेंट्री है ना, H2SO4 कंटेंट्स टेक्स्ट, Na2SO4 प्लस 2H2O. एक इशू करें, कैसे इंपोर्ट ZNOH प्लस हटा
ZnSO4 ZnSO4 प्लस 2H2। ये ले लोगे अभी? उसके बाद कार्बन वाली, ये भी रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं बहुत बहुत, मैंने देखा है नेट वाली, ये भी IMP है। ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये होने के बाद बता दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके देता कैसे रिएक्शन बनती है। हाँ वही करते हैं, वही करते हैं। नहीं इसका ना यहीं पर यही नेम देती हूँ मैं। हाँ ये हो गया सबका ये? अभी आ रहा है। यस सर। फिर से रन करना पड़ेगा ना अभी। ठीक है, अभी रुक अभी ना चार्जेस, इसको उसके बाद चार्जेस टैब भी खुलती है ना। अभी ये होता कैसे रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। अभी लेती हूँ, देखती हूँ क्या है अभी। चेंज करके ये कहाँ है? वही चार्जेस हिस्ट्री, हाँ यहाँ पर वेरीफाई का कहाँ है? ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे Zn की वैलेंसी कितनी है, देखो Zn की वैलेंसी +2 है, अरे अरे इस SO4 की वैलेंसी कितनी -2 है, तो इसीलिए ZnSO4 बना और बचा क्या, H2 बचा। सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, इसकी भी वैलेंसी +2 है, इसकी -2, ये +2 -2 एक साथ है, काम बन गया। Na2 इसके केस में भी चाहिए, वही लॉजिक है। अगर ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हटा Na की वैलेंसी होती है +1 होती है, ओनली SO4 की वैलेंसी -2 होती है, तो ये क्रॉस मल्टीशन जैसे मैंने बताया, तो बनेगा कैसे, Na2SO4 पीछे बन गया। तो इस केस में वही हुआ, Na2SO4 बना, तो अगर ऑब्जर्व करो तो बचा क्या आपका, H2 बचता है, तो इसीलिए H2 बचा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है, Mg की वैलेंसी कितनी होती है, Mg की वैलेंसी +2 होती है, SO4 की तो -2 होता है, तो एक साथ आए MgSO4 बना, तो ये बचता है आपका H2SO4। यहाँ पे भी सेम लॉजिक हुआ, यहाँ पे भी सेम लॉजिक हुआ। ठीक है, सबको समझे, लॉजिक सेम ही सब में, इसीलिए इसके रिएक्शन भी बहुत ईजी है। अगर ऑब्जर्व करोगे ना, पूरे चैप्टर में आपको H2SO4 के रिएक्शन सबसे ईजी मिलेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं पता। उसके बाद वाले देखना हमें कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। कार्बोनेट का कैसे था, Na2CO3 प्लस H2SO4, नहीं कभी तो रहता है, अभी नहीं रहता। Na2SO4 हमारा ये प्लस H2 नहीं नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। प्लस CO2, अभी तो केटी सेशंस हो गए हमारे। ये वाला एक हुआ। उसके बाद वाला होता है CuCO3 आता है। मुझे और बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, आप सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे Na2 की जगह CuSO4 रहेगा। क्यों ऐसा होगा, आप ऑब्जर्व करोगे तो SO4 की वैलेंसी -4 है, इसकी वैलेंसी +2 है, +2 -2 मैच हुआ तो CuSO4 बना। फ्लो के लिए भी और चलेगा। Na2 इस केस में SO4 है, और यहाँ पे Na2SO4 होगा। उसके बाद आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे ढूंढना, अगर उसमें हाइड्रोजन रहा तो उसमें एक उसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट, जैसे कि आपको हाइड्रोजन होना चाहिए इस केस में। ज्वाइन ऑप्शन आता है तभी। इसमें उन्होंने बोला है 2KHCO3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो CO3 मतलब कार्बोनेट होता है, K मतलब पोटेशियम होता है, H मतलब बाय होता है, तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम बाय कार्बोनेट, हाँ। राइट, प्लस H2SO4। अभी वो 10th बैच के लिए ऑटोमेशन की भी रहती है। Gives सुबह
K2 10th की बैच है SO4 हाँ सबको बनाते हैं हमारे ऑटोमेटिक टू के भी लेते हैं H2O प्लस SO2। ठीक है, ये हुआ सारे पोटेशियम बाइकार्बोनेट। 10, 11, 12 उसके बाद आता है सल्फाइड आता है अभी ऑनलाइन में तो ज़्यादा नहीं Na2 20 तक रहते हैं ना SO3 हाँ ऑनलाइन H2SO4 बहुत रहते हैं हाँ Na2 SO4 सिलिकॉन H2O 9.5 हो गया अभी प्लस SO2। सिलिकॉन अभी ज्वाइन किए फर्स्ट ओरेकल सेकंड आईगेट थर्ड साइबेज फोर्थ FIS अब सिलिकॉन उसके बाद आता है 2 नहीं आईगेट पुणे मुंबई में 2 NaH SO3 पर H2 NO2 SO4 to H2। नहीं ना टाइम नहीं है नहीं तो मैं तुझे पूछती क्या ठीक है, ये वाला करो। उसके बाद आता है सल्फाइड आता है नहीं एक्चुअली कम है हमारा स्टेट बहुत कम है अरे हाँ ना मैंने भी किया था Na2SO4 सुन ना यहाँ पर देखना प्लस H2S। ये बड़ा अटक गया अभी इशू एक कस्टमर हिस्ट्री का हमने चेंज किया Na2 के सिर्फ जड़े ने डालना है। नहीं कर रहे हैं अरे चलिए कोई पॉइंट ही नहीं डाला था जड़े SO4 हाँ डिलीटली कर किया था FES क्योंकि हमने चेंज किया ना FeSO4 प्लस H2। ठीक है, ये होने के बाद बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये होने के बाद बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज ख़त्म करना है चैप्टर में, क्योंकि मुझे कल से कुछ और भी लेना है। And you the review details on review charges screen. ये क्या है? यही लगाओ क्या? एक मिनट सुन ना, मैं अभी मीटिंग अटेंड करती हूँ, बाद में तुझे करती हूँ क्या? हाँ हाँ चलेगा। हाँ थैंक यू। ठीक है, होएगा सबका लिख के। बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
देखो ये पूछते हैं वाई सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक acid is diabasic. In nature. ठीक है, अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या मैं बताता हूँ। अभी कोई भी चीज को आप डायबेसिक कब बोलोगे, जब भी कभी आप इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो अगर आपके 2 हाइड्रोजन आयन निकलते तो ये होगा डायबेसिक होगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर H2SO4 में ये रिएक्शन बाद में बता, मतलब ये बताता हूँ आपको। H2SO4 में अगर जैसे ही रिएक्शन में आप डिजोल्व करो पानी में, अगर आपके 2H+ आयन बनते हैं तो डायबेसिक होता है। अगर जैसे कि आप HCl का अगर डिजोल्व करोगे तो आपको इस केस में सिर्फ एक ही आयन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो इसे बोलते हैं मोनोबेसिक बोलते हैं। जैसे कि H3PO4 करके कंपाउंड है, इस केस में ये देखना आपको ये ट्राइबेसिक हो जाएगा, क्यों, इसमें 3 हाइड्रोजन है। वैसे ही एसिड होता है वैसे ही बेस का भी होता है, ZnOH ट्वाइस। इसको अगर आप डिजोल्व करोगे तो आपके 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, तो इसे हम बोलते हैं ये डायबेसिक हुआ, सॉरी डायएसिडिक हुआ। ये उल्टा होता है हमेशा, ठीक है, समझे सबको। इसके बाद अगर ऑब्जर्व करते हैं NaOH का करते हैं, इसमें एक ही OH आयन से, तो एक ही OH आयन बनेगा, तो हम बोलेंगे इसको मोनो एसिडिक, इस वजह से चलेगा वो, ठीक है। सबको समझ है ये डायबेसिक की कंसेप्ट क्या है। हेलो, ये वाला कंसेप्ट आया, सबको समझा ये वाला कंसेप्ट, Yes, sir. ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख सकते हैं व्हेन इट डिसोसिएट Hi Munawar. Good morning. Good morning. dissociate in a solution Good. to give two hydrogen ion to give 2 हाइड्रोजन आयन्स, मतलब ये होता है Actually, H+। she's not online right now. पर molecule of the acid। ठीक है, इसके हमें 2 स्टेप लिखना है, वो अभी भी 2 स्टेप लिखते हैं। H2SO4 ये रिवर्सिबल का साइन है, आप आपके हिसाब से मान लो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं इसलिए मैं इसका H+ लिखना है, और ये जो प्लस है ना उसको टॉप पे लिखना है, ये ऊपर ऊपर लिखना है थोड़ा सा, इसमें भी पॉसिबल नहीं इसलिए हमें से लिखना पड़ा HSO4 माइनस ऊपर लिख लो। फिर उसके बाद क्या होता है, यही आपका रिएक्शन इधर आ जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता, ये पहले लिख लो। Yes, Munawar. gives H+ gives SO4 2 माइनस। Yeah, and for me, it's installing for me. इसका टोटल करना है आपको, ये टोटल लिखना है आपको इस वजह से, तो बनेगा क्या आपका H2SO4 2H+ SO4 माइनस में। मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लो, मीटिंग एंड हो जाएगी।
ठीक है, ये लिख लो। ये होने का बता दो मैं आपको, ये रिएक्शन होता कैसे एक्चुअल में वो मैं बताता। ये हुआ क्या सबका? ये हुआ सबका लिख के? ये ठीक है, अभी ये रिएक्शन आपको बता दो होता कैसे। ये जो रिएक्शन है एक्चुअली 2 स्टेप वाला आपको दिख रहा है, 2 एक स्टेप मतलब। इसमें क्या होता है, पहले एक हाइड्रोजन आयन निकल जाता है, ये वाले में देखोगे तो पहले आपका क्या होगा, एक स्टेप में ये स्टेप 1 हुआ, उसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे ऐसे लिखना था बोल रहा था मैं, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ऐसा होता है। फिर यही आपका रिएक्शन यहाँ पे आता है, उसके बाद फिर से इसका भी H प्लस निकल जाता है, तो रिएक्शन दिखेगी कैसे आपको, H2SO4, ये रिवर्सिबिलिटी का साइन, रिवर्सिबिलिटी H प्लस HSO4 माइनस, इसके बाद वही लॉजिक HSO4 माइनस, यहाँ पे H प्लस आया प्लस SO4 2 माइनस। अभी होता क्या मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल टाइप होता है, मैथ्स का कैलकुलेशन ही है ऐसा वाला। देखो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे आने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कटा, तो बचता क्या आपका H2SO4, H प्लस मतलब कितना है, 2H प्लस आया प्लस SO4 आया। ये जो रिएक्शन लिखने का पीछे का लॉजिक था ना, ये वाला, ये वही लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस था इधर आने के बाद माइनस हुआ, तो ये दोनों कटा बेसिकली, कट गए। ये अपना क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करना होता है। ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाए तो माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। किसी का डाउट है अभी? ओके, अभी इसके बाद आता है आपका जो H2SO4 ना, इट फॉर्म्स सॉल्ट के बारे में लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। अभी एक होता है इनसफिशिएंट, ये भी मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनसफिशिएंट रहा तो क्या होता है, इनसफिशिएंट NaOH रहा, NaOH रहा, तो क्या होगा इस केस में आपका NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, इसको ऊपर लेते हैं, Yes, yeah. NaHSO4 प्लस H2O, ये बनेगा। अगर आपका एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा के अमाउंट में अगर
NaOH रहा, एक्सेस NaOH रहा, तो आपका इस केस में क्या आएगा, Na2SO4 आएगा। इसे बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। इसे बोलते हैं एसिड सॉल्ट। ओके, अभी इसको एसिड सॉल्ट क्यों, कोई मुझे बताएगा क्यों बोलते होंगे इसको एसिड सॉल्ट? अगर आप ऑब्जर्व करो, इसको अगर मैं डिजोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या रे, H+ आयन मिला, जैसे हम लोग H2SO में देखा था। ये कैसे रिसाइकल, इसमें H+ आयन मिल रहा है, मतलब ये एसिड होता है। सेम लॉजिक से भी यही लॉजिक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? ये लिख लो, फिर इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछ सकते हैं, हाउ विल यू prepare acid salt? From H2SO4. और इसको लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, ये वाला लिख लो। ये हुआ सबका लिख के? यस सर। ठीक है, अभी इसके ऊपर है ना, इसके बाद वाला छोटे लास्ट के 5-6 रिएक्शन ही बचे, इसके बाद वाले शायद हम लोगों ने ये किए हैं, मैं आपको जल्दी बताते वाला। अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। C+2H2SO4 gives CO2 plus 2H2O plus 2SO2। ये हम लोगों ने पहले भी किया है रिएक्शन, सल्फर का एस की जगह सिर्फ एस हो जाएगा, सी की जगह प्लस 2H2O। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, राइट होगा। उसके बाद 2P प्लस, इन सब में ये कॉन्सेंट्रेट डालना है हमें। इसका बनेगा H3PO4 2H3PO4 प्लस 2H2 प्लस 5SO2, ये आएगा आपका। अगर यहाँ पे आप ये भी कॉन्सेंट्रेटेड में आएगा, ये भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड आएगा, ये भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड आएगा। इसके क्या करना, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल।
तो सेम रिएक्शन होगी, बस Cu की जगह इसकी जगह में Cu आएगा, CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। इसके बाद हमें बस जिंक Zn डालना है। याद रखना है आपको, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड ही है। ये भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा। Zn ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक रिएक्शन हमेशा पूछते हैं। एक होने का बता दो। ये हुआ सबका ठीक है। इसके बाद वाले जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, इसको आपको लिखना है वेरी आयंतिक। अगर आप कभी भी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन देखोगे, आपको इसमें से एक ना एक रिएक्शन वो पक्का पूछते हैं। पहले रिएक्शन आपको ग्लूकोज की लिखना है। इसका रिएक्शन है C6H12O6। चला खाली जाए। ये आपको क्या देगा, यूज 6C प्लस 6H2O। याद रखना आपको, इसको है ना कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में के साथ डालना है। उसके बाद वाली जो रिएक्शन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे बोलते हैं केन शुगर, साकर केन शुगर। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आपको यहाँ पे C12H22O11। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, 12C मिलेगा, और यहाँ पे 11H2 मिलेगा। इसके बाद जो रिएक्शन है वो है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज। ओके, केन शुगर को याद रखो, और एक चीज, इसका नाम है सुक्रोज। सेल्यूलोज का नाम है वुड पेपर। C6 is
मिनट है, यहाँ पे C12H22 है, गलती से मैंने O2 इतना ही लिखा, H22 है। C6H10 O5, ये N टाइप्स है, मतलब इसके N मॉलिक्यूल्स हैं। आपको इससे क्या मिलेगा, CO प्लस H2O मिलेगा। इसके बाद का नाम है फॉर्मिक एसिड, मतलब HCOOH। आपको CO प्लस H2O मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड COOH, इसका बराबर ऐसे निकालो जैसे मैं निकाला वैसा। सॉरी, CO प्लस CO2 प्लस H2O। इसके साथ भी वैसे ही करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसके बाद होता है इथेनॉल, C2H5OH। concentrated H2SO4। use C2H4 plus H2O। hydrated salt CuSO4 dot 5H2O। CuSO4 plus 5H2O। ये हुआ सबका लेके, ये लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता ये सारे रिएक्शंस। हेलो, हाँ सुनना, अरे यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर आ रहे हैं, उस पर क्लिक करना है हमें। तो कौन सा फिर? ओके ओके। ये हुआ लिखा सबका।
तो लास्ट के 4 रिएक्शन बचे। ओके, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारे रिएक्शंस तो बेटर रहेगा। ये तो समझ में आएगा आपको, राइट? ये वाला आई थिंक ये बहुत इजी है। हाँ, इसके बारे में देखते थोड़ा सा। ये है इतना इम्पोर्टेंट। एक मिनट, इसका कुछ रिएक्शन गलत किया क्या मैंने? ओके, यहाँ पे ना कुछ तो मैंने गलत किया। अरे ये CO नहीं चाहिए था, ये मैंने गलत लिखा यार। 6 सॉरी, कितने कार्बन मैंने? 6 है ना, तो 6C यहाँ पे N मिलेगा और यहाँ पे H2O 5 टाइम्स होगा, 5H2O ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा अभी, क्योंकि ये रिएक्शन है इतना इम्पोर्टेंट। डेटाबेस इंजन सर्वर टाइप यही रहेगा ना, डेटाबेस इंजन। ओके, देन सर्वर नेम। ओके, हाँ या देखो ये जो रिएक्शन अगर ऑब्जर्व करते हो ना, इस रिएक्शन में सबसे बाहर क्या निकलता है? हर चीज में बाहर क्या निकलता है? बाय प्रोडक्ट क्या है? H2 है। इसीलिए इन्हीं रिएक्शन को बोलते डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड म्हणजे काय? उसमें से पानी निकल जाना, राइट? अगर ऑब्जर्व करोगे C6H12O6, इसमें से अगर मुझे पानी निकालना है तो C6 बचेगा बस। तो 12H है प्रोपोर्शन में, ट्वाइस के प्रोपोर्शन में, तो ऑब्वियसली 6H2O बनेगा। तो सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे तो आपका C12 है, ये बाहर निकल जाएगा, ये इसके ट्वाइस अगर देखा जाए तो, राइट? सो बना आपका H2O। ऑक्सीजन कितना? 11 है, 11 2 22, 11 इसीलिए भी बनेगा। अभी सेल्यूलोस का देखो C6H10O5, तो क्या आएगा? 6C आएगा, 6 कार्बन है, तो बचेगा आपका वाटर बचेगा। इसका N मतलब कैसे रहता है पता है? ये अपना पॉलीइथिलीन होते हैं, कैरी बैग प्लास्टिक की। तो आप जिसको इसमें बहुत सारे N पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपको बढ़ाना है तो और N पार्टिकल बनाओ, उस वजह से चलता है ये। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। SCOH का भी सेम कंसेप्ट, आपका इसमें से CO निकल जाएगा और H2 बनेगा। देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसलिए इन सब रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटेड रिएक्शन बोलते हैं। इसका भी सेम लॉजिक है, इसमें एक CO बनेगा, देखो ये CO बाहर निकला, ये CO2 बाहर निकला, ये वाला, और बचा क्या? H2 बचा। वही जो रिएक्शन है इसमें भी लिखना है बाकी है, 5 रिएक्शन सब इसमें भी लिखना बाकी है। ठीक है, और हाइड्रेटेड सॉल्ट में भी होता है, राइट? क्योंकि ये सब रिएक्शन उसी के रिलेटेड है। ठीक है, सबको समझ में कैसे करना है ये वाला? ओके, उसके बाद वाला अपना लास्ट टॉपिक बचता है, टेस्ट फॉर H2SO4। अपना लास्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर H2SO4। उसमें 4 रिएक्शंस है, Cu प्लस 2H2SO4। आपको इसको हीट करना है, मिलेगा क्या? CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। उसके बाद अपने ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, NaCl HCl का रिएक्शन, HCl फॉर्मेशन का, याद है? लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत सारे रिएक्शन जो पिछले वाले रिएक्शन, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, इसके लिखो NaHSO4 प्लस HCl। याद है कौन सा कलर था? डेंस वाइट फिल्म्स।
डेंस वाइट। ये वाला बनेगा। अभी इस केस में जो SO2 होता है, ये वाला SO2, तो आपको उसको क्या करना है, इस SO2 को when SO2 is react with acidified K2Cr2O7, तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन होता है आपका ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा, राइट। जैसे कि K2Cr2 ऑरेंज का होता है, तो इसका ये SO2 इसका मिलाओगे तो ये ग्रीन कलर का होता है। अगर ये ग्रीन कलर का हुआ, इसका मतलब क्या, उसके रिएक्शन SO2 के साथ हुए, मतलब इनडायरेक्टली आपका ये H2SO पर प्रेजेंस हुआ। A to B, B to C, ये वाला लॉजिक है। उसके बाद वाला होता है ये जो रिएक्शन, ये जो टेस्ट थे, ये बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड के लिए थे। ये जो टेस्ट है सारे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO के थे। इसके बाद जो देखना है हमें, जो डायल्यूट के लिए देखना है, टू HCl प्लस BaSO4, इसमें आपकी वाइट PPT फॉर्म होगी। उसके बाद आता है इसकी जगह बस आपका PbNO3 ट्वाइस, और ये जो रिएक्शन से डायल्यूट, जैसे मैंने बताया था, ये डायल्यूट होना चाहिए। ये भी डायल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। इस केस में आपका क्या है, 2HCl तो 2HNO3 बनेगा, 3 प्लस PbSO4 बनेगा। सेम लॉजिक है, इसमें भी वाइट PPT फॉर्म होगी, और यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट डालना है। ठीक है, ये लिख लो। वाले सर्कल ये हुआ सबका लिख के? ठीक है, चलेगा फिर। तो आई थिंक अपना चैप्टर खत्म हो चुका है।